चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक उसी तरह से यह भी है। तो चलिए बच्चों इसका हम हल करते हैं। यहां दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया है बच्चों? सेक थीटा बराबर 13/12। अब क्या मान दिया बच्चों? सेक थीटा। अब यह सेक थीटा क्या है? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का में अब देखिए सेक है तो अभी हम बताए थे कि सेक का विवाह किससे हुआ था? सेक का ये विवाह हुआ था काश से। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें। तो यह काश का विवाह हुआ था सेक से। और काश क्या है? काश है आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात यह के बटे ए। ठीक बच्चों, के बटे ए हो जाएगा। तो चलिए वही कर ले। अब यहाँ यह बराबर हो जाएगा तो के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार। तो यह हो गया आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब यह कर्ण बटे आधार हो गया। तो अब इनका अनुपात अगर देख ले तो यह अनुपात हो जाएगा कर्ण का अनुपात आधार। ठीक है, कर्ण और आधार का अनुपात यह क्या है? कर्ण क्या है? ऊपर है तो 13/12। ठीक है, तो कहने का मतलब यह क्या है कि कर्ण बराबर क्या हो गया? कर्ण बराबर हो गया आपका 13 और आधार बराबर क्या हो गया बच्चों? आधार बराबर आपका हो गया 12 के 13 के। चलिए बच्चों हमने एक त्रिभुज बना लिया और यह आपको पता है यह 90 डिग्री का कोण है और यह मान लीजिए यह आपका थीटा कोण है। ठीक है, यह कोण थीटा है। तो इस 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमको पता है यह कर्ण है। ठीक है, और ये थीटा की चर्चा हो रही है, इसके सामने वाला भुजा ये आपका लंब है और एक बचा बच्चों। यहाँ देखिए हमने क्या लिया? कर्ण का मान 13 के, तो कर्ण आपका 13 के हो गया। अब आधार का मान मैंने क्या किया है? अब लंब का मान निकालना है, तो लंब का जो है मान निकाल ले। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए लंब क्या है? ठीक है, लंब हमें निकालना है, अर्थात यह BC है तो यह BC का स्क्वायर धन आधार कितना है? आधार 12 के स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 13 के स्क्वायर। ठीक, यह आपका BC स्क्वायर धन 12 के स्क्वायर, अर्थात 12 का गुणा आप 12 में करेंगे कितना आएगा? 144 के स्क्वायर बराबर 13 का गुणा जो है आप 13 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 169 ठीक है। चलिए इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो यह आपका BC स्क्वायर बराबर 169। ठीक है, के स्क्वायर माइनस बराबर किधर जाएगा तो माइनस होगा 144 के स्क्वायर, अर्थात 169 में से 144 अगर आप घटा देंगे 144 घटा देंगे कितना आएगा? 25 आएगा। तो यह आपका 20 स्क्वायर बराबर यह आपका 25 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, या BC या आपका BC बराबर क्या हो जाएगा?
यह तो BC स्क्वायर है, तो जब यह स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा, OP लग जाएगा, और ये क्या है, यह 25 आपको पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा के साथ। तो BC बराबर 5 तो BC अर्थात लंब जो है वह कितना आ गया, वह 5 अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब करना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यह तो मैंने सेक का जो है निकाल लिया, अब हमें अन्य का मान निकालना है। जैसे पहला साइन, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, देखो बच्चों, लंब है 5 के बटे लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण क्या है 13 है, 13 के इसके से कैंसिल 5 बटे 13 ये इसका साइन का होगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो साइन के बाद दूसरा आता है कास का। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, तो यह कास थीटा का है, यह है आधार बटे कर्ण। वो आधार इसमें कहा है, आधार 12 है, तो 12 के बटे कर्ण क्या है 13 के इसके के से कैंसिल आ गया 12 बटे 13 यह हो गया इसका। चलिए साइन हो गया, कास हो गया, ठीक है। अब हम tan का मान निकालते हैं। tan थीटा, यह tan थीटा क्या है, यह लंब बटे आधार है। लंब कहाँ है, लंब है 5, लंब 5 के बटे आधार क्या है, आधार 12 के से कैंसिल 5 बटे 12। चलिए tan का भी हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए हम काट का मान निकालते हैं। काट थीटा इससे डिवाइड हुआ था tan से, ठीक है। तो tan का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है काट का, तो tan का जो है उसी को उलट दीजिए, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो यह हो गया आपका, तो यह 12 के हो जाएगा ऊपर और नीचे 5 के हो जाएगा, के से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12 बटे 5 यह हो जाएगा इसका। ठीक उसी तरह से बच्चों, ठीक है, आपको निकालना है किसका, आप कोसेक का मान निकालेंगे। किसका, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। यह आपके लिए है, ठीक है। सबका मैंने निकाल लिया। जिस तरह से आपने यह निकाला उसी तरह से कोसेक जो है थीटा का भी मान निकालना है। कोसेक थीटा का मान क्या होगा, यह डिस्क्रिप्शन में माने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको जो है यह समझ में आ रहा है। तो चलिए बच्चों, हमने प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 5 तक मैंने हल लिया। चलिए आगे हम जो है प्रश्न 6 अध्ययन करेंगे। बच्चों इसके पहले यदि आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो